अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 में आज हम ऑप्टिकल फ़ाइबर्स का हिस्सा जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसे ही आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से सिग्नल ट्रांसमिशन होती है ऑप्टिकल फ़ाइबर्स के अंदर। हम लोग जानते हैं कि जनरल सिग्नल ट्रांसमिशन जो है उसमें हम लोग बहुत आसानी से एक रिसीवर, एक कैरियर और एक ट्रांसमीटर, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकते हैं। लेकिन हमने देखना है क्या ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर भी यही मैकेनिज़्म फ़ॉलो करके हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकते हैं या नहीं? तो चलें स्टूडेंट्स, स्लाइड बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस लेक्चर को समझते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से जो डाटा है उसे ट्रांसमिट किया जाता है यूज़िंग ऑप्टिकल फाइबर्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करते हैं और उसमें डाटा जो है वो ट्रांसमिट करते हैं और स्पेशली जो हमारे पास साउंड है उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। स्टूडेंट्स, एक जनरल एक्सप्रेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कभी भी आपने अगर डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो आपको कम से कम किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी फॉर्म में अगर आपके पास डाटा मौजूद हो तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको उस डाटा को एक ट्रांसफरेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। फिर वो ट्रांसफरेबल फॉर्म एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए आपको कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है और फिर जब वो दूसरी जगह पे पहुंच जाता है तो फिर आपको उसको, जो ट्रांसफ़र किया हुआ डाटा था, उसको रिसीव करके फाइनल इन डिकोड जिसे करना कहते हैं वहाँ तक आप तक जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल इस तरह से देते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन के अंदर कि लेट्स सपोज़ आप किसी को एक लेटर लिखना चाह रहे थे, ख़त लिखना चाह रहे थे या आप किसी को अपना एक पैगाम भेजना चाह रहे। अर्ली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमें पता है कि हमने जब अपना मैसेज किसी को भिजवाना होता था तो एक लेटर जो था वो लिखवा के भेज दिया जाता था। अब सबसे पहले जो आपका मैसेज है वो आप एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना चाह रहे हैं। तो मैसेज को भिजवाने के लिए सबसे पहले आपको उसे एक ट्रांसफरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक ऐसी फॉर्म में जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जा सके। तो हम क्या करते थे कि सबसे पहले वो जो हमारा पैगाम है, जो हमारा मैसेज है, उसको एक पेपर के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर, अर्ली दौर में हम किसी कपड़े पे या किसी कागज़ के ऊपर उस मैसेज को लिख देते थे और वो जो लिखा हुआ मैसेज है वो एक ट्रांसफरेबल फॉर्म है, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। तो हमने सबसे पहले मैसेज को पेपर पे लिख लिया, ट्रांसफरेबल फॉर्म बना ली। अब उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। जब लेके जाना है तो आपको कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कोई ऐसा रास्ता चाहिए, कोई ऐसा ज़रिया चाहिए जिस ज़रिए से आप उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकें। और वो क्या हो सकता था, जैसे हमें पता है कि वो डाक के ज़रिए से कोई पैगाम रसां, कोई इंसान, कोई जो है वो मीन्स जिससे आप उसे एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकें। तो वो इंसान आपका जो जिसे हम पोस्टमैन या डाकिया कहते हैं, वो आपका डाटा, आपका लेटर कैरी करेगा और उसे दूसरे एंड पे लेके जाएगा। अब जिस जगह पे वो लेके जाया जा रहा है वहाँ पे आपका डाटा पहुँच गया। लेकिन इमेजिन करें जहाँ पे आपने डाटा पहुँचाया था उन्हें पढ़ना नहीं आता था। अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता तो आपका मैसेज वहाँ पे पहुँचने के बावजूद भी कन्वे नहीं हो पाया। इसका मतलब है वहाँ पे कोई ऐसा भी चाहिए जो उस मैसेज को, जो लिखा हुआ मैसेज है, उसे डिकोड कर सके, यानी ज़ुबान से पढ़ के बता सके। तो फिर स्टूडेंट्स 3 चीज़ें हुई हमारे पास। पहली चीज़ कि हमने डाटा को ट्रांसफरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद एक मीन्स है जिस मीन्स ने उसको दूसरे एंड पे लेके जाना है। और फिर तीसरी चीज़ वो है कि जब वो दूसरे एंड पे पहुंच चुका है तो फिर उसे वापस उसको पहले वाली फॉर्म में लेके आना है कि बोल के मैसेज लिखवाया गया था, अब पढ़ के सुनाया जाएगा। यानी जो बोला गया साउंड था वो वापस पढ़ के साउंड में कन्वर्ट होगा तो फिर हमारा प्रॉपर मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कन्वे हो जाएगा। यही चीज़ स्टूडेंट्स हमारे पास अर्ली टेलीफ़ोन्स में भी थी कि अगर किसी टेलीफ़ोन के अंदर आपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना है तो सबसे पहले क्या होता था कि हम बोलते थे, एक रिसीवर उठाया, रिसीवर को कान से लगाया, नंबर डायल किया और उसके बाद हम बोल रहे हैं। जो माइक्रोफ़ोन है
वो हमारी आवाज़ को, हमारे साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो कॉपर की वायर या किसी भी मेटेलिक वायर के थ्रू ट्रैवल करते करते दूसरे एंड पे पहुंचते हैं, और फिर दूसरे एंड पे रिसीवर मौजूद है, और वो रिसीवर क्या करता है, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दोबारा से साउंड सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है और हम उसको सुन सकते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ऑप्टिकल फाइबर में भी ये तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर के केस को अगर हम लोग डिस्कस करें, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होती है एक ऑप्टिकल फाइबर में डाटा ट्रांसमिशन के लिए, वो है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर जो क्या करेगा, हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, हमारे सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास चाहिए होती है वो खुद ऑप्टिकल फाइबर है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑप्टिकल फाइबर ने ही तो डाटा हमारा कैरी करना है। और जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए होती है वो है रिसीवर। अब इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं और हर एक के जो पर्पस है उसको देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक फ्लो डायग्राम बनी हुई है कि किस तरह से हमारा जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास साउंड है, जिस साउंड को हमने दूसरे एंड पे भेजना है यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो साउंड है उसे हम भिजवाना चाह रहे हैं। तो साउंड का एक सोर्स होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ या कोई भी बोलेगा तो वो सोर्स होगा साउंड का, और वहाँ से साउंड जनरेट हुआ है। अब सबसे पहला काम क्या है कि हमें उस साउंड को एक ऐसी ट्रांसफरेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सके, क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो खुद ब खुद ट्रैवल नहीं कर सकता। यानी अगर आपने 10 किलोमीटर दूर अपने किसी दोस्त तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है तो आप सिर्फ बोल के, ऊंची आवाज़ में बोल के तो नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि साउंड जो है उसकी वो इतनी दूर तक नेविगेट नहीं कर सकता, इतनी दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता, पहले ही डाई आउट कर जाता है। तो सबसे पहले साउंड को एक ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है जो फॉर्म ट्रांसफरेबल हो। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन हमारे साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो हैं वो जनरेट होती हैं साउंड से। तो सबसे पहले अगर हम साउंड को भिजवाना चाहते हैं तो हम बोलेंगे माइक्रोफोन के अंदर। तो जो माइक्रोफोन में बोलेंगे तो माइक्रोफोन उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और वो स्टूडेंट्स फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो आगे भिजवाए जाएंगे अगले मीन्स पे, और वो क्या है हमारे पास, वो है स्टूडेंट्स एक लेज़र। लेज़र हमें पता है क्या है, लेज़र जो है वो हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट होती है। लेज़र के नाम से भी हम लोग वाकिफ़ हैं कि ये क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी हमें सिर्फ इतना इसके बारे में अभी तक पता होना चाहिए कि ये एक एम्प्लीफाइड फॉर्म में लाइट होती है, यानी इंटेंस बीम ऑफ लाइट होती है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो लेज़र के पास जा रहे हैं। अब आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक लेज़र लाइट है, तो लेज़र लाइट पे जब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, उसे लेज़र लाइट को किसी भी फॉर्म में जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो लेज़र लाइट ऑन हो जाएगी, और जब उसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो वो ऑफ हो जाएगी। अब अगर साउंड को माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा तो लेज़र ऑन हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं आएगा तो हमारे पास जो लेज़र है वो ऑफ हो जाएगी। यानी हमारे साउंड के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ पे मौजूद लेज़र को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यानी साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो थे वो लेज़र तक पहुँचे और उन्होंने लेज़र को ऑन और ऑफ किया अकॉर्डिंग टू देयर मॉड्यूलेशन। अब स्टूडेंट्स वो लेज़र जो है वो डायरेक्टली आगे कनेक्टेड है ऑप्टिकल फाइबर के साथ। यानी ये ऑप्टिकल फाइबर स्टूडेंट्स हमें नज़र आ रहा है, लेज़र के सिग्नल्स जो हैं वो डायरेक्टली इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आएंगे। और ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसा
पाइप है जो लाइट को एक जगह से कैरी करके दूसरी जगह तक लेके जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पहला हिस्सा हमें नज़र आया जिसमें माइक्रोफोन था, जिसमें लेज़र थे, हम इन्हें कह सकते हैं कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास ट्रांसमीटर है, क्योंकि ये हमारे सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं। और वो सिग्नल कहाँ पे ट्रांसमिट होंगे? हमारे ऑप्टिकल फाइबर में। और जैसे ही वो लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर में आएगी और वो ट्रैवल करते 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 दूसरे एंड तक ऑप्टिकल फाइबर उसे ले जाएगा, दूसरे एंड पे पहुंचा देगा। अब स्टूडेंट्स, लाइट एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच गई। जब दूसरे एंड पे पहुंचेगी तो देखिए वहां पे हम लोगों ने फोटोडायोड लगाया हुआ है। अब फोटोडायोड क्या होता है? जिस तरह से स्टूडेंट्स हमने लेज़र के बारे में सीखा कि लेज़र क्या है, कि ये एक इंटेंस बीम ऑफ लाइट होती है, तो फोटोडायोड क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। यानी लेज़र में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसे मिल रहे थे और लेज़र उसे लाइट में कन्वर्ट कर रहा था। और फोटोडायोड क्या होता है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बना देता है। अब इमेजिन करें कि जब लाइट ट्रैवल करते करते इस फोटोडायोड के ऊपर पड़ेगी, तो ये जो फोटोडायोड है ये क्या करेगा? ये फोटोडायोड उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करेगा और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो आगे ट्रैवल करेंगे और वो ईयर पीस तक जाएंगे, जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं। कि जैसे हमारे रेगुलर फ़ोन्स के अंदर स्पीकर होता है और वो स्पीकर क्या करता है? वो उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वापस साउंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये सिंपल सा एक मैकेनिज़्म है जिस मैकेनिज़्म से हम जो अपना साउंड है उसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेज़र के साथ कनेक्टेड थे, लेज़र ने लाइट प्रोड्यूस कराई जो ऑप्टिकल फाइबर से ट्रैवल करते करते फोटोडायोड पे गई, फोटोडायोड ने उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे स्पीकर तक आए और हम लोगों ने उसको दोबारा से साउंड में कन्वर्ट कर लिया। तो ये मैकेनिज़्म है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें सीखनी है और हमने उसका कुछ हिस्सा अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा हुआ है कि जब भी हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। हम डाटा को मॉड्यूलेट किए बगैर कैरियर के साथ नहीं भिजवा सकते। मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना है, कौन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के आने पे कैसी आवाज़ जनरेट होनी है, कौन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के पहुंचने पे कितनी इंटेंसिटी का साउंड जनरेट होना है। तो स्टूडेंट्स, ये काम जो है वो हमारी मॉड्यूलेशन करती है। इस केस में हम जो मॉड्यूलेशन कराते हैं उसे हम डिजिटल मॉड्यूलेशन कहते हैं। और डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या है कि हम लोग जो अपने लाइट है उसको एक डिजिटल फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं। कैसे? अगर हमारे पास एक कंटिन्यूस लाइट जा रही होगी तो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस लाइट का क्या मतलब है? कंटिन्यूस लाइट का मतलब ये है कि एक बीम ऑफ लाइट जा रही है और दूसरे एंड पे वो मिलती जा रही है। लेकिन अगर हमें अप एंड डाउन चाहिए हो तो हम लोग इसको डिजिटाइज कर सकते हैं। कैसे? कि हमारे पास अगर लाइट इसमें ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ जा रही है, हम ये कहते हैं कि अगर एक पल्स ऑफ लाइट जा रही है तो इसका मतलब है 1, और अगर लाइट नहीं जा रही तो इसका मतलब है 0। यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमें पता है कि 1 और 0 इसकी फॉर्म में काम करती है। तो अगर लाइट है तो इसका मतलब 1, अगर लाइट नहीं है तो इसका मतलब 0। तो अगर लाइट में बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा स्पीड से ऑन एंड ऑफ हो रहा है, उसमें फ्लिकरिंग हो रही है, तो इसका मतलब है बहुत तेज़ी से 1 और 0, 1 और 0 जनरेट हो रहे हैं जो आगे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। अब हमें पता है कि वंस और ज़ीरोज़ ये ऐसे डिजिटल नंबर्स हैं जिससे कोई भी डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी स्पेसिफिक वंस और स्पेसिफिक ऑर्डर के ज़ीरोज़ जब हमारे पास पहुंचते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये साउंड है और ये कौन सा साउंड है, या ये एक पिक्चर है, ये एक फ़ोटोग्राफ है तो कौन सा फ़ोटोग्राफ है, या ये कोई वीडियो है, ये कौन सी वीडियो। यानी हर एक चीज़ जो है उस डिजिटल फॉर्म में हमारे पास आगे तक चली जाती है। यानी हम लोग इस केस में क्या करते हैं? हम लोग इस केस में करते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन। यानी लाइट का होना 1 को रिप्रेजेंट करता है और लाइट का ना होना 0 को रिप्रेजेंट करता है। और जब यहाँ से साउंड के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट होके यहाँ पे आते हैं तो लाइट जो है लेज़र वो ऑन ऑफ बहुत तेज़ी से होती जाती है और 1 0 1 0 1 0 हमारे पास पहुँचते जाते हैं। और वो जो 1 0 के सिग्नल्स हमारे पास फोटोडायोड में जाते हैं उससे
हमें बेसिकली अंदाज़ा होता है कि पीछे से कैसा डाटा हमारे पास आ रहा है। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ कर रहे होते हैं, वो जो लाइट है वो 1.3 माइक्रोमीटर्स की बहुत छोटी वेवलेंथ की हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, हाई एनर्जी की इंफ्रारेड जो हमें विजिबल रेंज में भी मौजूद नहीं होती, वो वाली लाइट यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दो चीज़ें और भी हमें पता होनी चाहिए कि डाटा तो हम लोगों ने कम्युनिकेट कर लिया, ऑल्दो कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये बड़ा सेफ़ होता है, इसके अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमारे लाइट का सिग्नल लॉस हो, क्योंकि इसकी प्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ना होने के बराबर होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फासला तय करने के बाद जो लाइट का सिग्नल है वो डिम होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे वो सिग्नल कम होता चला जाएगा तो हमें उस सिग्नल को दोबारा से एम्पलीफाई करने के लिए, बढ़ा के आगे भिजवाने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसे हम रिपीटर कहते हैं। तो कुछ फासले के बाद हम लोग रिपीटर्स लगाते हैं जो सिग्नल्स को दोबारा से एम्पलीफाई करके आगे भेजते जाते हैं। पुराने ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर ये 30 किलोमीटर के बाद हम लोग रिपीटर्स लगा दिया करते थे कि जो सिग्नल कम हो रहा है, जिसकी इंटेंसिटी लाइट की कम हो रही है, वो उसको दोबारा से इंक्रीज़ करके आगे भेज देता था। लेकिन जो अब मॉडर्न सिस्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे जो रिपीटर्स हैं, उनका जो फ़ासला है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन हमारी ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा एफ़िशिएंट होती जा रही है। तो अब 100 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा फासले के बाद हम लोग रिपीटर्स लगाते हैं जो उसके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके आगे भिजवाता चला जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास सिग्नल ट्रांसमिशन और किस तरह से हम साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक ट्रांसमीटर होता है, फिर ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं और फिर रिसीवर होता है और फिर इन सब के कम्बिनेशन से हम लोग डाटा जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर हमने साउंड देखा कि साउंड को अगर हम एग्जांपल के तौर पे एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहें तो उसका मैकेनिज़्म क्या होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।